आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 1333 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो गई। तो दून जिले के सबसे ज्यादा हालत बिगड़ गए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 582 कोरोना मरीज मिले, हरिद्वार में 386, नैनीताल में 122, उधमसिंह नगर में 104, पौड़ी में 49, टिहरी में 44, अल्मोड़ा में 11, चमोली में 9, बागेश्वर में 8, चंपावत में 7, रुद्रप्रयाग में 5, उत्तरकाशी में 4, पिथौरागढ़ जिले में 2 संदिग्ध मिले। प्रदेश में 3 माह के बाद एक दिन में 8 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें कैलाश हॉस्पिटल में 4, हिमालयन हॉस्पिटल, अरिहंत हॉस्पिटल, सिनर्जी हॉस्पिटल और एम्स ऋषिकेश में एक मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1760 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। पहली बार देश में 11 लाख सक्रिय मरीज, रेमडेसिविर इंजेक्शन के निर्यात पर रोक। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में पहली बार एक दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा नए संक्रमित मिले। वहीं 6 महीने में दूसरी बार 800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस बीच देश में उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या 11,08,87 पहुंच गई है, जो कि कोरोना की शुरुआत से अब तक की सर्वाधिक है। इससे पहले बीते साल 18 सितंबर को 10,17,754 सक्रिय मरीज थे। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए दिए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए के निर्यात पर रोक लगा दी। इसे बनाने के इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का भी निर्यात नहीं हो सकेगा। देश को अक्टूबर तक 5 और नए कोरोना टीके मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में रिकॉर्ड 10,000 कोरोना केस। तो मुख्यमंत्री बोले अस्पतालों में हालत बिगड़े तो लॉकडाउन लगाना मजबूरी होगा। पाबंदियों का क्रम जारी है। उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग सेंटरों की पर भी ताला रहेगा। जहां भी 500 से ज़्यादा सक्रिय मामले, वहां रात्रि कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में ट्रेन या विमान से राज्य में पहुंचने वाले यात्रियों को RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी प्रवेश मिलेगा। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स ने पूरे राज्य में 14 दिन सख्त लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया है। सरकार जल्द फैसला करेगी। गुजरात में स्कूलों के बाद अब कॉलेज, कोचिंग संस्थान भी 30 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहा है कोरोना। तो देश में कोरोना खतरनाक रूप से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में रोजाना संक्रमण के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। रविवार को दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा केस आए हैं, तो यूपी में 15,000 का आंकड़ा पार हो गया। हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड में भी मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। संतों में कोरोना संक्रमित होने से अखाड़ों में हड़कंप। तो हरिद्वार से बड़ी खबर आई है। शाही स्नान के ठीक पहले जूना और निरंजनी अखाड़े में 6 संतों के कोरोना पॉजिटिव आने से अखाड़ों में हड़कंप मच गया है। निरंजनी अखाड़े में कोरोना पॉजिटिव आए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी के संपर्क में पिछले 24 घंटे में कई नेताओं के अलावा वरिष्ठ संत व मेला प्रशासन के अधिकारी भी आए हैं। शाही स्नान से पहले सभी को आइसोलेट होना मुमकिन भी नहीं है। अगर अखाड़ों में कोरोना संक्रमण फैला तो प्रशासन शासन दोनों के लिए ये गले का फांस बन सकता है। नरेंद्र गिरी के पॉजिटिव आने के बाद भी मिले अखिलेश यादव। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कोरोना संक्रमित आने के बाद कई लोग उनसे मुलाकात करते रहे। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव नरेंद्र गिरी से मिलने रविवार को निरंजनी अखाड़े पहुंचे, जहां उन्होंने कमरे में परिषद अध्यक्ष के साथ करीब आधा घंटा वार्ता किया। सीएमओ ने शाम अखाड़े में उनसे मुलाकात की। उन्होंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को कम से कम 10 दिन तक आइसोलेट रहने को कहा है। उन्होंने उन्हें कमरे से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वही खबर है हरिद्वार से। जिला अस्पताल के CMS भी कोरोना संक्रमित निकले हैं। हरिद्वार में फिर रिकॉर्ड 417 संक्रमण की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में LT शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आई है। LT भर्ती कंटेनमेंट जोन से है तो निगेटिव रिपोर्ट जरूरी। तो कोई भी संक्रमित उम्मीदवार नहीं होगा शामिल। 25 अप्रैल को है परीक्षा। 50,000 हैं उम्मीदवार। तो उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग की LT भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए कंटेनमेंट जोन के उम्मीदवारों को कोरोना का टेस्ट कराना होगा। बिना इस रिपोर्ट के वह परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं कोई भी संक्रमित उम्मीदवार परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। आयोग इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजेगा। UK 83 की LT भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल को 2 पालियों में होने जा रही है। इसमें करीब 50,000 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। लगातार बढ़ते जा रहे कोविड संक्रमण के चलते आयोग
आयोग इस परीक्षा को 2 पालियों में कराएगा। आधे विषयों की परीक्षा पहली पाली और आधे विषयों की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। आयोग ने साफ कर दिया है कि कोई भी कोरोना संक्रमित परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएगा। परीक्षा केंद्र पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। जिस उम्मीदवार का तापमान अधिक आएगा उसे अलग आइसोलेशन कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। रविवार तक प्रदेश में 52 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। देहरादून में 27, हरिद्वार में 6, नैनीताल में 18 और टिहरी में 1 कंटेनमेंट जोन है। आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इन क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए पत्र भेजा जा रहा है, जिसके तहत एक तो उनके प्रवेश पत्र को परीक्षा का ई पास माना जाएगा। दूसरा, प्रशासन इन क्षेत्रों के उम्मीदवारों को कोविड जांच कराएगा। उम्मीदवारों को 72 घंटे के भीतर की निगेटिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग तो उम्मीदवारों ने आयोग से मांग की है कि वह एलटी भर्ती परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाएं। जो उम्मीदवार कोरोना से ग्रस्त हैं वह परीक्षा नहीं दे पाएंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा। सरकार ने आयु सीमा में छूट भी दी थी, लेकिन कोरोना की वजह से संक्रमित उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों को धधकता छोड़ वापस लौट गए हेलीकॉप्टर। तो उत्तराखंड के धधकते जंगलों को आग बुझाना छोड़ वायुसेना के दोनों हेलीकॉप्टर वापस लौट गए हैं। कुमाऊं मंडल में तो हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए एक राउंड भी नहीं लगा पाया। महाकुंभ और चारधाम पर फोकस, दायित्व बांटने पर विचार नहीं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अभी उनका फोकस हरिद्वार, महाकुंभ और चारधाम यात्रा पर है। दायित्वधारी बनाए जाएंगे या नहीं इस पर सोचा भी नहीं है। गोपेश्वर से खबर आई है, दर्द में तड़पती महिला का रास्ते में कराया प्रसव। तो जिले के दूरस्थ गांव भनाली की प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला का अस्पताल लाते समय रास्ते में ही प्रसव कराना पड़ा। सुखद बात यह रही कि मां और बच्चे की जान बच गई। बैंक ने गरीबों के खाते से काट लिए 300 करोड़। तो देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने छोटे बैंक जमा और जनधन खाता धारकों से करीब 300 रुपये वसूल लिए। महीने में 4 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने पर गलत तरीके से प्रति निकासी पर 17 रुपये 70 पैसे तक की रकम वसूली है। ठग ठग गैंग ने महिला का मोबाइल उड़ाया। तो ठग गैंग ने तहसील चौक पर कार सवार महिला का मोबाइल चोरी कर लिया। महिला की तहरीर पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शहर कोतवाली पुलिस जांच शुरू कर दी है। एसी, कूलर और फ्रिज के दाम 15% तक बढ़े। तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन गर्मी से राहत दिलाने वाले उपकरण की बढ़ती कीमतों से जनता परेशान है। पिछले महीने एसी, कूलर, फ्रिज की कीमतों में 10 से 15% तक का उछाल आया है। दून, हरिद्वार, नैनीताल और हल्द्वानी में आज से स्कूल बंद। तो सोमवार से दून, हरिद्वार, नैनीताल नगर और पालिका नगर क्षेत्र में सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। 30 अप्रैल तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। 12 से 15 के बीच फिर बारिश के आसार। तो राज्य में 12 से 15 के बीच पर्वतीय जिलों में बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 12, 14 और 15 को बारिश का अनुमान है। शाही स्नान से पहले लाखों पहुंच गए हरिद्वार। तो कोरोना को लेकर के तमाम बंदिशों के बावजूद शाही स्नान से एक दिन पहले रविवार को आस्था का सैलाब कुंभ नगरी में उमड़ पड़ा। दोपहर तक शहर की सभी पार्किंग स्थल वाहनों से भर चुके थे। व्यवस्था एक दिन बंद रहेगा। हाईवे, हिल बाईपास से चलेगा ट्रैफिक। तो सोमवती अमावस्या के शाही स्नान से एक दिन पहले रविवार दोपहर को ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया गया। विकास नगर में जाम लगने से यात्री परेशान। तो विकास नगर बाजार में रविवार को जाम लगने से लोगों को परेशानी हुई। त्यूनी और चकराता में के गांव में पेयजल का संकट बना हुआ है। वही खबर है, ये विकास नगर से सड़क हादसे में एक और दूसरा गंभीर रूप से घायल। तो हरबटपुर देहरादून हाईवे पर लखनवाला चौक के पास तेज रफ्तार बाइक रोडवेज बस के पीछे से जा टकराई, जिससे बाइक सवार 2 युवकों को गंभीर चोटें आई। रुड़की के अर्बन हेल्थ ऑफिसर समेत 41 संक्रमित। तो सिविल अस्पताल के डॉक्टर कर्मचारी लगातार हो रहे हैं संक्रमित।
हवालात देखकर प्रेमिका से शादी को राजी हुआ प्रेमी। तो एक प्रेमी जोड़े का अजब ही मामला कोतवाली में देखने को मिला है। प्रेमी ने शादी से इनकार किया तो पुलिस प्रेमी को हवालात की ओर ले गई। हवालात देखकर प्रेमी घबरा गया और प्रेमिका से शादी करने को राजी हो गया। दोनों पक्षों में शादी कराने पर सहमति बनी है। नौकरी का झांसा देकर खाते से 1 लाख निकाले। तो रुड़की से खबर आई है, विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सैफ से 1 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। अभद्र टिप्पणी पर भड़का मुस्लिम समाज। तो रुड़की से खबर आई है। धनौरी से खबर आई है, मशरूम प्लांट में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। तो फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किशोरी से दुष्कर्म का वीडियो वायरल, आरोपी गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर है, लक्सर कोतवाली गांव में 55 साल के बुजुर्ग ने 15 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। घटना के करीब 1 महीने बाद गांव के दूसरे युवक ने इसका वीडियो वायरल कर दिया। किशोर के चाचा की तर्ज पर पुलिस ने आनन फानन में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है। शादी समारोह में पथराव से 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो लक्सर से खबर आई है, दहेज उत्पीड़न के आरोप में महिला समेत 4 पर केस दर्ज। तो महिला हेल्पलाइन की संस्तुति पर दर्ज हुआ मुकदमा। मंगलोर से खबर आई है। कर्णप्रयाग से खबर आई है, गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा 29 से शुरू होगा। देवाल में लाटू मंदिर के कपाट 26 को खुलेंगे। तो मंदिर के कपाट खोलने की चल रही है भव्य तैयारियां। पर्यटक स्थलों पर न मास्क न ही सोशल डिस्टेंसिंग। तो उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर आ रहे सैलानी कोविड-19 के लिए तय नियम कायदों का पालन नहीं कर रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं होने के चलते पर्यटक स्थलों पर पर्यटक जहां बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं, वहीं सामाजिक दूरी व अन्य नियमों को लेकर भी कोई जागरूकता नजर नहीं आ रही है। तो दून में रविवार को बड़ी संख्या में पर्यटक सहस्त्रधारा पहुंचे। इस दौरान यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं दिखाई दिया। हरीश रावत कोरोना को हराकर देहरादून पहुंचे। तो पूर्व सीएम हरीश रावत कोरोना से स्वस्थ होकर देहरादून पहुंच गए हैं। वैक्सीन उत्तराखंड को मिला 2 दिन का कोटा। तो उत्तराखंड को सीरम इंस्टीट्यूट से रविवार को कोविशील्ड वैक्सीन की 1,38,000 डोज मिल गई है। इससे राज्य की अगले 2 दिन तक टीकाकरण की जरूरत पूरी हो गई। कॉलेजों में ऑनलाइन ऑफलाइन होगी पढ़ाई। तो प्रदेश के डिग्री कॉलेज में ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन भी पढ़ाई होगी। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए विभागीय मंत्री ने डॉक्टर धन सिंह रावत सभी कॉलेजों में पढ़ाई के दोनों माध्यमों को तैयार रखने को कहा है। उपनल कर्मी कल से तेज करेंगे आंदोलन। तो नियमितीकरण के लिए आंदोलित उपनल कर्मचारी ने सोमवार तक मांग पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने को चेताया है। इसी के साथ अशासकीय स्कूल में एलटी शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। तो ये जो भर्ती है ये लक्सर के स्कूल में निकली हुई है। तो इसमें हिंदी और गणित के पद खाली हैं। साथ ही यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का भी पद खाली है। तो इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं वो आवेदन कर सकते हैं। दून अस्पताल में अब कोरोना मरीज ही भर्ती होंगे। तो कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से दून में बढ़ रहे हैं। दून अस्पताल में अब तक 125 कोरोना मरीज भर्ती हो चुके हैं। ऐसे में अब दून अस्पताल पूरी तरह कोविड अस्पताल के रूप में संचालित होगा। कोरोना संक्रमित ओएनजीसी अफसर की मौत। तो ओएनजीसी में कोविड से डीजीएम स्तर के अधिकारी की मौत हो गई है। वैक्सीन है नहीं, उत्सव कैसे मनेगा। तो कांग्रेस कोरोना की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं में सुधार के लिए कांग्रेसियों ने रविवार को दून अस्पताल की ओपीडी के बाहर प्रदर्शन किया। कहा कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो आंदोलन करेंगे। कामगारों को सताने लगा लॉकडाउन का डर। तो देहरादून में हर सुबह शहर के प्रमुख स्थानों पर काम की तलाश में पहुंचने वाले दिहाड़ी कामगार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात को लेकर चिंता में हैं। यहाँ पिछले कुछ दिन से मजदूरों की संख्या में कमी आई है। मजदूर का मानना है कि अभी कोरोना की डर की वजह से कोई अपने गांव नहीं लौटा है। हाँ, हालात ऐसे बनते हैं तो पिछले बार की तरह इंतजाम नहीं करेंगे, सीधे घर निकल पड़ेंगे। वही खबर आई है अल्मोड़ा से।
ग्वालदा में बिस्तर में लगी आग से नवजात झुलसा। तो ग्वालदा में बिस्तर में लगी आग की चपेट में आकर एक नवजात बुरी तरह से झुलस गया। अल्मोड़ा में जाम में फंसे लोग। शुभम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो अल्मोड़ा से खबर है, नगर के पोखर खाली निवासी शुभम मेहरा ने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन किया। नैनीताल में जंगल की आग बुझाते कट रही रात। तो नैनीताल जिले समेत पूरे कुरु के जंगलों की आग से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। दलित छात्रा से दुष्कर्म गर्भपात कराकर छोड़ा। तो एक युवक ने साथ में पढ़ने वाली अनुसूचित जाति की नाबालिग छात्रा से प्रेम प्रसंग में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना लिया। गर्भवती हुई तो बालिग होने पर छात्र ने विवाह का वादा किया। इसके बाद हरियाणा में लेकर छात्रा के साथ शादी की और परिजनों को मनाने की बात कहकर मौके से फरार हो गया। अप्रैल में गर्मी ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। अधिकतम पारा 37 डिग्री के पार पहुंच गया। दूसरा शाही स्नान आज 13 अखाड़े करेंगे स्नान। तो कुंभ का दूसरा शाही स्नान सोमवार को सोमवती अमावस्या के मौके पर होगा। शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर अखाड़ों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीलाकुल से खबर है, विधायक पुंडीर समेत 13 कोरोना संक्रमित मिले हैं। त्रिवेणी घाट में 6 पॉजिटिव मिले। तो रविवार को त्रिवेणी घाट आने वाले करीब 60 लोगों के एंटीजन रैपिड जांच की गई। मौके पर ही रिपोर्ट दी गई, जिसमें 6 लोग कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना पॉजिटिव 3 युवक फरार। तो कोरोना संक्रमित हरियाणा के 2 युवक एम्बुलेंस से और एक मरीज कोविड केयर सेंटर से फरार हो गया। 75 दिन की कार्य योजना की रिपोर्ट जांचेंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री कार्यालय ने जांच करेगा कि कितने विभागों ने अगले 75 दिन की कार्य योजना भेजी है। सभी विभागों को 75 घंटे में कार्य योजना भेजने के निर्देश दिए गए हैं। झुलसे युवक को पीटने के आरोप में 2 पर मुकदमा। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के आगमन पर शहर में पार्टी के झंडे लगाने के बाद दिहाड़ी मांगने पर 2 युवकों ने एक युवक की पिटाई कर दी थी। कहा जा रहा है कि इससे व्यथित होकर युवक ने खुद पर पेट्रोल उड़ेलकर आग लगा ली थी। देवस्थानम पर बोले त्रिवेंद्र, पृष्ठभूमि को समझकर निर्णय लेना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार करने के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फिर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। सड़क हादसों में बेतहाशा बढ़ोतरी। तो इस साल हादसों के आंकड़े आए तो परिवहन विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। तो प्रदेश में सड़क हादसों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। परिवहन विभाग के सामने 2020 की तुलना में इस साल 3 माह के आंकड़े आए तो हड़कंप मच गया। चिंता इस बात की है कि अगर हादसे की यही रफ्तार रही तो साल बीतने तक इनकी संख्या 1000 पार कर जाएगी। वही खबर है, कोटद्वार से वैक्सीन समाप्त, 4 केंद्रों पर लटके ताले। एक्शन मोड में सीएम अचानक पहुंचे पलटन बाजार। तो मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड का भी किया निरीक्षण। स्टेज पर चढ़कर परखी व्यवस्थाएं। आधी रात सड़कों पर वाहनों की कतार। तो मुस्तैद पुलिसकर्मी ने ताबड़तोड़ काटे चालान। तो देहरादून शहर में रात्रि कर्फ्यू के दूसरे दिन रविवार को 10 बजे बाद भी लगभग 1 घंटे तक शहर के मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। पुलिस और जिला प्रशासन की टीमों ने मास्क न पहनने और अन्य नियमों का उल्लंघन करने पर ताबड़तोड़ चालान किए। मास्क न पहनने पर बढ़ती सख्ती। तो घंटाघर समेत कई स्थानों पर मास्क न पहनने और निर्धारित समय से अधिक अवधि में शहर में घूमने पर वाहन चालकों और अन्य लोगों का चालान किया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार पर निकाली भड़ास। तो मानदेय पर जल्द कार्रवाई की मांग उठाई। बात करते जॉब अपडेट को लेकर के, तो स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पदों पर मौका। तो हिमाचल प्रदेश में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में 379 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई रखी गई है। बीपीएस के पद खाली। तो
ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर के 138 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बैंक के विभिन्न पदों पर रिक्तियां, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 511 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकते हैं। ड्राइवर के पदों पर अवसर, तो हिमाचल प्रदेश में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 18 मई तक आवेदन कर सकते हैं। कोरोना का असर, मसूरी के होटल खाली, सड़कें वीरान हो गई हैं। कल से सजेगा मां अंबे का दरबार, गूंजेगी जयकार, तो 21 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। पूजन सामग्री से सजे बाजार, मंदिरों में भी तैयारियां पूरी हो गई हैं। धनंजय मिस्टर और महिमा बनी मिस देहरादून। रुद्रप्रयाग में 24 घंटे आग से 11 हेक्टेयर जंगल जल गए। जंगल में आग लगाते पकड़ा तो वन अफसरों पर किया हमला, तो डिप्टी रेंजर पर बेल्ट से किया वार, बीट अधिकारी की वर्दी फाड़ी। तो जंगल में आग लगाते सराना यानी खिरसू के 2 युवकों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा। कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर के समीप तक आग पहुंच गई। हरिद्वार से खबर आई है, पीएमएस समेत 372 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। शाही स्नान सरकार का कड़ा इम्तिहान, तो महाकुंभ को लेकर 2 तरफा रणनीति बनाई गई है। दूरदर्शन और डीडी उत्तराखंड पर शाही स्नान का सीधा प्रसारण देख सकेंगे। वही खबर आई है, लाल डांग से 6 कच्चे घर और गौशाला जलकर राख, तो श्यामपुर थाना क्षेत्र के गांव दुधला दयालवाला में आग लग गई। काशीपुर से खबर आई है, छुट्टी पर आए पुलिस कर्मी की मौत हो गई। वहीं खबर है, रुद्रपुर से लकड़ी से ज्यादा ट्रक सिडकुल कर्मी पर पलटा, मौत हो गई। बात करते हैं हल्द्वानी की खबरों की, तो हल्द्वानी स्टेडियम में बनेगा 180 बेड का कोविड केयर सेंटर। वायरस बेदम नहीं, कोरोना जांचें कम हुई, तो कोरोना के प्रति लोग लापरवाह हुए, तो स्वास्थ्य महकमे ने ट्रूनेट और एंटीजन की जांचें भी बंद कर दी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो क्वार खोली और लड़ी धुरा के जंगलों में आग लगी हुई है। सड़क और संचार सुविधा के लिए मुखर हुए लोग, तो लोहाघाट से खबर है, सील गांव के ग्रामीणों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। डामीकरण के में मानकों की अनदेखी, लोगों में आक्रोश, तो मिट्टी से पड़ी सड़क पर हो रहा है डामर। नवरात्र पर भी मेले की रौनक लौटने की उम्मीद कम है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो रामपुर सीमा पर सिर्फ 3 घंटे ही जांच हो रही है। 3 साल तक करता रहा दुष्कर्म, आरोपी पर मुकदमा दर्ज। रुद्रपुर से खबर आई है, एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर युवती से 3 साल तक शारीरिक शोषण करने का मामला प्रकाश में आया। जब युवती को असलियत का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरोप है कि युवती की अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया गया। पीड़िता के भाई ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है। वही खबर है, काशीपुर से किशोरी को अगवा करने वाले मां बेटे गिरफ्तार, किशोरी बरामद हुई है। नानकमता से खबर है, दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया, तो लापता किशोरी को पुलिस ने एक व्यक्ति के पास से बरामद किया है। बृहस्पतिवार को थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस से अपनी 14 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की सूचना दी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 365 के तहत मुकदमा दर्ज किया। चैती मेले में दुकानों में लगाने के लिए बुकिंग शुरू हो गई हैं। वही खबर यह है, बदायूं से बच्ची दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। खटीमा से खबर है, शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म।